49 साल पहले एक बच्ची गायब होती है और 49 साल बाद एक औरत के रूप में वापस लौटती है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला मऊ की, जहां पे एक बच्ची 1975 में गायब हुई और अब 2024 में अपने घर लौटती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। और ये खबर आजकल सोशल मीडिया पे अपना जगह बनाई हुई है। इस वक्त मौजूद है हम मऊ जिले के एक ग्राम सभा में, जिसका नाम है चिंटी डाड़। उस औरत को ये याद था कि जब वो बचपन में खोई थी तब उसके यहाँ ननिहाल में एक कुआं था और उसको अपने मामा का नाम याद था, जहाँ पे रह रही थी वहाँ पे बताई और किस तरीके से वो यहाँ पे आई। इन सारी चीज़ों पे हम प्रकाश डालेंगे और उनके जो रिलेटिव के लोग हैं यहाँ मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या थी कहानी, आखिर वो बच्ची कैसे गुम हो गई थी और आज 50 साल बाद कैसे वापस आ गई। खड़े हो जाइए चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम जतन है। जो आजकल एक खबर सुर्खियां बटोर रही है कि एक औरत 1975 में खो गई थी और अभी मिली है, ये सच है? ये सत्य है। वो क्या आपकी लगती थी? मेरे बुआ की लड़की है। यानी आपकी बुआ की लड़की थी, आप उनके मामा के लड़के? हाँ। यानी वो जो बात बता रही थी किस मामा का नाम लेके बता रही थी? हमारे छोटे चाचा के नाम रामचंद्र बोल रही थी। रामचंद्र बोल रही थी। तो कब वो आई हैं और कैसे मुलाकात हुई और कहाँ रहती थी, इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दें। वो जिला रामपुर बताई और गांव का नाम रायपुर बताई। वहाँ से वहाँ मैडम थी, प्रिंसिपल मैडम, उन्होंने आज हम लोग एसपी साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने खोजा हम लोगों को क्या ननिहाल कहाँ उसका। इसके बाद अपने माध्यम से इस चौकी इंचार्ज को भेजे तो हम लोग को यहाँ बताया कि आपको रिश्तेदार कोई गुम हो गई थी, मिल गई है। यानी जब 1975 में गुम हुई थी तो किस तरीके से गुम हुई थी, क्या कर रही थी, क्या कुछ अब उतना हमको जानकारी नहीं, हम बहुत छोटे थे उस समय। अब बताया जा रहा कि मेले में शायद वो किसी तरीके से गुम हुई थी। अब वो हमारे फुआ थी, उनका कोई रिलेटिव था, वहाँ पे थे वो लोग। अब उतना जानकारी नहीं कि वहाँ से कैसे गुम हुई। मुरादाबाद गए थे वो लोग। तो वो वहाँ पे क्या काम कर रही थी जहाँ पे? अब ये हमको जानकारी नहीं है क्या कर रही थी वो। जब हमने पेपर पढ़ा तो उसमें पता चला कि रसोइया का काम कर रही थी। तो वो तो स्कूल में खाना बना रही थी। अभी जो है इसके पहले जो अब आई है, इसके पहले खाना बनाते स्कूल में, तो वहाँ की प्रिंसिपल मैडम थी। तो कोई बातचीत पे कोई हुआ होगा कि हमारा रिश्तेदारी आजमगढ़ है, तो उसके बाद उन्होंने आजमगढ़ एसपी साहब को फ़ोन किया, कोई हैं रिलेटिव उनके, सलेश लाल। तो उन्होंने लाटगढ़ चौकी इंचार्ज को भेजा हमारे यहाँ। क्या आप लोग को भरोसा था कि इतने सालों बाद हमारे घर का कोई खोया सदस्य मिल सकता है? नहीं, ऐसा कोई इतना भरोसा थोड़ा रहा। 50 साल के आसपास हो गया। एक कुएं की बात वो बता रही थी, कुआं वो कहाँ पे था, इधर थोड़ा बताइए तो। कुआं हम लोग यहीं पे था, इस पूरा साइड में था, जहाँ आलू बोया गया है। नहीं, वो खेत में, गेहूँ वाले खेत में। गेहूं वाले खेत में। तो आप देख सकते हैं आज के समय में, यानी 50 साल बाद कितनी सारी चीज़ें बदल जाती हैं। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कभी कुआं हुआ करता था और यहाँ पे कभी झोपड़ी हुआ करती थी। ये बात सत्य है। तो अभी वो कहाँ मिलेंगी अगर उनसे हमें बात करना हो तो? वो अभी अपने पिताजी के घर गई है। उनके पिताजी तो एक्सपायर हो गए हैं, भाई हैं, लालधर नाम है, बेतपुर बिलकुंडा के पास गांव है। और जिस मामा का वो नाम ले रही थी वो मामा है कि नहीं? मेरे मामा तो एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा। 2000। कितने मामा थे? मामा 4 थे, पहले एक एक्सपायर हो गए, 3 उसको जानकारी थी। इस समय वो कहाँ रह रही हैं? वो अपने घर रह रही है, अपने मायके में। जगह बेतपुर। बेतपुर ये आजमगढ़ जिले में पड़ता है? आजमगढ़ जिले में बिलकुंडा के पास है। बेलकुंडा के पास है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आज जिस तरीके से उनके ननिहाल में हम आए हैं, उनके मामा की डेथ हो गई है, लेकिन ये उनके मामा के लड़के हैं और कहा जाता है कि अगर ऊपर वाले को मिलाना होता है तो किसी न किसी तरह मिलवा ही देता है। ये कहानी काफ़ी रोचक हो जाती है जब एक महिला 50 साल बाद मिलती है। आपको कैसी ये कहानी लगी? बाकी उनसे मिलेंगे तो बात करके आपको दूसरे पार्ट में इसकी सूचना और जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ और आप देखते रहिए दोहरी टाइम्स टीवी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए